सीधी सर किन किन मुद्दों को लेकर जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ख़ासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह की वादा खिलाफी कर रहे हैं। एक तरफ 15 महीने के लिए जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी और हम लोगों ने सुधार करने की कोशिश की थी, ट्रांसफार्मर बदलने की नीति में सुधार किया था, 10 हार्स पावर तक का बिजली का बिल आधा करने का काम किसानों का किया था और ₹1 यूनिट 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देने का हम लोगों ने प्रावधान किया था घरेलू बिजली का, और 24 घंटे घरेलू बिजली और 10 घंटे खेती किसानी की बिजली देने का ये हम लोगों ने प्रावधान किया था। और उस समय इनकी जो फैलाई हुई अव्यवस्था थी उसको हम लोगों ने ठीक करने का प्रयास करके और ये बिल्कुल व्यवस्थित हो गया था। उसी समय मुझे ध्यान है यही शिवराज सिंह चौहान कहीं बुधनी में या कहीं उन्होंने जो है ना ये बयान दिया था कि अगर कहीं बिजली काट दी गई है तो हम खंभे पर चढ़कर जोड़ेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान कहाँ चले गए? हमारे सीधी जिले में, रीवा संभाग में, शहडोल और प्रदेश में कई जगह गांव के गांव बिजली डिस्कनेक्ट कर दी जा रही, विभक्त कर दी जा रही है, अंधेरा कर दिया गया है, बिजली की अवैध वसूली चल रही है। ये बिल है एक ही व्यक्ति का एक ही महीने का एक व्यक्ति के नाम से 3 अलग अलग 75 यूनिट उपयोग हुआ है फरवरी महीने का, और तीनों बिल में किसी में 100 रुपये है एक ही महीने का, किसी में 420 रुपये है। ये है रामकृष्ण कोल ग्राम बमुरी के हैं मिलिया डीसी, और इसी तरह आपका 750 रुपये 75 यूनिट यहाँ भी फरवरी का मेंशन है, 75 रुपये यहाँ भी 75 यूनिट, ये देखिए 75 यूनिट और 75 यूनिट यहाँ भी, और एक ही व्यक्ति का। इस तरह का फर्जीवाड़ा एक हितग्राही नहीं है, पूरे ज़िले में पूरे प्रदेश में यही खेल चल रहा है, अवैध वसूली चल रही है। 3 महीना कोरोना संक्रमण काल में लोग घरों से नहीं निकल पाए, लोग घरों में बंद रहे, गरीब मजदूर खाने के लिए तरसता रहा। वो व्यवस्थाएं तो सरकार कर नहीं पाई, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पाई, खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर पाई, सिर्फ वादे करते रहे, भाषण देते रहे, लोगों की जान चली गई। अब जब लॉकडाउन खुला है तो अब बिजली का बेतहाशा बढ़ा हुआ बिल भेज के और लोगों को परेशान कर रहे हैं, और जिनका बिल जमा भी हो गया है मजबूरी में, अगर किसी ने जमा कर दिया उसके घर में भी अंधेरा करने का अधिकार तो नहीं है शिवराज सिंह चौहान के पास, बिजली विभाग के पास। ये अमानवीय व्यवहार है। कई जगह ट्रांसफार्मर 2-2, 3-3 महीने से जले हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? केबल जल गई है, एक तो हाई वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं, लो वोल्टेज की केबल लगाते हैं, केबलें जल गई हैं, बदला नहीं जा रहा है, लो वोल्टेज है, बिजली कब आ रही है कब जा रही है, घोषित कटौती हो रही है। सरकार की क्या नीति है, क्या चाहती है सरकार प्रदेश की जनता से? कितना लूटेंगे? डीजल पेट्रोल में बाकी सब चीज़ें महंगा करके तो जनता को लूट ही रहे हैं, बिजली में और लूटना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम जनता के हित में, हम अपने क्षेत्र की समस्या को लेके और ज़िले की समस्या को लेके, और जिस तरह से प्रदेश में बिजली की समस्या को लेके परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए हमने ये तय किया है अनिश्चितकाल धरना देने का। और देखते हैं सरकार कब तक यहाँ बिठाती है, सरकार का क्या रवैया है, स्पष्ट करें। अधिकारियों से बात करते हैं तो बोले निर्देश है, हमने कहते हैं लिखित में दीजिए, तो लिखित में देने को तैयार नहीं है। कौन सा सर्कुलर जारी हुआ? हमें भी तो पढ़ने को मिले, हम भी विधायक हैं, हम भी चाहते हैं। और ये अभी कल प्रेस रिलीज जारी किया था, अमिलिया डीसी में बहुत ज़्यादा वसूली। अरे पूरे ज़िले का बताओ ना। अभी तो यहाँ भूईमाड़ के लोग, कुसमी के भी हैं, अभी वो भी भाषण दे रहे थे कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर 6 महीने से जला है। सब जगह कोशिश कर ली, ऑनलाइन प्रयास कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। कई जगह के हमारे लोग बैठे, यहीं सीधी विधानसभा क्षेत्र के भी भेलकी के सरपंच साहब भी भाषण दे रहे थे, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बिजली काट दी, 11,000 KVA से डिस्कनेक्ट कर दिया है। इस तरह का हालात तो पूरे ज़िले में है। चुरहट से भी लोगों ने बताया। तो क्या जहाँ भाजपा के विधायक हैं उनको तो बोलने के लिए फुर्सत नहीं है, वो तो नोट गिनने में लगे हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। हम तो यही कहेंगे, मेरा तो यही आरोप है, अगर जनहित में जनता परेशान हो रही है, सरकार अगर उनकी भी है, तो अगर कहीं कोई परेशानी है तो उनको बोलना चाहिए। ये जनता ही चुन के देती है, और जनता अगर परेशान हो, हम उन्हीं के लिए बने हैं, और वो परेशान हो और हम शांत बैठे रहे, ये हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे। इसलिए हमने तय किया है कि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष वाले डर रहे होंगे, किसी को मंत्री बनना होगा, किसी को कुछ बनना होगा, साठगांठ करनी होगी, पर हमारा कोई साठगांठ नहीं है। हमारी साठगांठ सिर्फ आम जनता से है, हम उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए आज हम
यहाँ पर बैठे हैं और अपनी आवाज़ को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बोलते थे वो करते हैं कि नहीं करते। सर, इसके पहले आपने पेट्रोल को लेकर भी हड़ताल किया था, अब बैठे थे, उसमें सर आपको क्या सफलता मिली? देखिए, सफलता असफलता अपने हाथ में नहीं, जी, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी कितनी बात मानेगी, वो जनता के प्रति कितनी संजीदगी से काम करना चाहती है।